दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 14 सितंबर, दिन रविवार और हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी। हर साल आज का दिन भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों वाली नीला जल नौसेना बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने अपनी नौसेना को ब्लू वाटर नेवी बनाने की योजना तेज कर दी है। लक्ष्य है कि 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां के साथ ही 2037 तक 230 जहाज बेड़े में शामिल करने की योजना है। वर्तमान में 55 जहाज निर्माणाधीन है और 74 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इधर भारत ने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य प्रस्ताव का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया, 10 ने विरोध और जबकि 12 ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य का दर्जा मिले और 2 राज्य समाधान लागू हो। साथ ही इजराइल से कब्जा और नई बस्तियां रोकने की मांग की गई है। भारत ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि भारत शांतिपूर्ण समाधान और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यह कदम भारत की विदेश नीति के मध्य पूर्ण शांति प्रक्रिया को लेकर संतुलित रुख दिखाता है। नेपाल में चीन के दूतावास पर हस्तक्षेप के आरोप भारत को चेतावनी दी। तिब्बत के निर्वाचित प्रधानमंत्री लोपसांग सांगे ने दावा किया है कि चीन के दूतावास नेपाल की राजधानी में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत नेपाल संबंधों और क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। यह मामला भारत चीन प्रतिद्वंद्विता में नई कड़ी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने मणिपुर की यात्रा की, शांति की अपील की, विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दौरे में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, ताकि मणिपुर की प्रगति को गति मिल सके। अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। रूस से तेल खरीद पर दबाव बनाया। अमेरिका ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर भारत से आने वाले आयात पर 50% शुल्क टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ भारतीय वस्त्र, जूते, आभूषण जैसे निर्यात पर भारी असर डालेगा। भारत ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य बताया। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीदना उसके खिलाफ जारी युद्ध प्रयासों को ताकत देता है। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला है। तो आइए मित्र, चलते हैं हरियाणा की ओर, जहां सरस्वती नदी प्रोजेक्ट से जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी पुनर्द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में 15 जलाशय बनाए गए। इससे भूजल स्तर बढ़ा, पानी की कमी कम हुई और बाढ़ नियंत्रण आसान हुआ। यमुनानगर में 350 एकड़ पर सरस्वती सरोवर जलाशय बन रहा है। यह मॉडल पंजाब और राजस्थान में भी लागू करने की योजना है। प्रोजेक्ट प्राचीन वैदिक हड़प्पा जल संचय तकनीकों पर आधारित है। यह योजना हरियाणा का जल संकट और बाढ़ दोनों से निपटने में कारगर सिद्ध होगी। और इधर राज्यों को रेल मार्गों से जोड़ने का काम निरंतर प्रगति पर है। मिजोरम को मिला पहला राजधानी एक्सप्रेस, यानी सेरंग से दिल्ली सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इससे राज्य में पहली बार रेल संपर्क स्थापित हुआ है। इसके साथ ही सेरंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20507 20508 की शुरुआत की गई, जो मिजोरम को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस है। और दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि अब ट्रैफिक चालानों पर 75% तक की छूट हो गई है। आज शनिवार को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिनमें हल्के ट्रैफिक उल्लंघनों पर 75% तक की छूट दी गई है, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनना, गलत पार्किंग, पीयूसी की कमी, गंभीर अपराधों में जैसे ट्रक ड्राइविंग, हिट एंड रन पर छूट नहीं है। नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन के साथ उपस्थित होना होगा। इस पहल से नागरिकों के समय और खर्च की बचत होगी और न्यायालयों पर भी बोझ कम आएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है मनोरंजन की दुनिया में। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, एक चतुर नार बड़ी होशियार। लेकिन अब आप देखेंगे एक चतुर नार, जो कि दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश की फिल्म है, जो 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बुलेटिन के अंतिम खबर से चलते हैं खेल की दुनिया में। सभी जानते हैं एशिया कप 2025 सुर्खियों पर है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप में 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। समय रात 8 बजे से। भारत ने हाल ही में यूएई को हराया है, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराया। अभी हमारी टीम की ये स्थिति है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में इस मैच के आयोजन को लेकर विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लाभ के लिए किया गया निर्णय बताया है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।